हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस के टॉपिक को लर्न करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक पर। केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक और केमिकल चेंजेस का टॉपिक एक्चुअली में रिलेटेड है। अगर आपको केमिकल चेंजेस समझ आ जाता है तो केमिकल रिएक्शंस इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पर मूव करेंगे। तो हम फिजिकल चेंजेस को देखते हैं, क्या होता है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस आ जाए और उसकी विदाउट चेंजिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन चेंज किए बगैर उसकी फिजिकल चेंज में डिफरेंस आ जाए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ए चेंज which alter some specific properties of matter, some specific properties of matter change like texture, state, color without changing its composition of molecules। मतलब कि किसी सब्सटेंस की, किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग, मतलब बिना चेंज किए उसकी जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको बिना चेंज किए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, दैट्स इज नोन एज फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, और उसके बाद अगर हम उस फिजिकल प्रॉपर्टी को जो चेंज हुई है उसको रिवर्स कर दें, जिस कंडीशन को थ्रू हमने उसको चेंज किया है फिजिकल प्रॉपर्टी को, उसको उस कंडीशन को अगर हमें रिमूव कर दें वहां से, तो वो वापस रिवर्स आ जाए, तो वो क्या कहलाती है? फिजिकल चेंज कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अपने पास क्या है? H2O है, वाटर है। इसको हमने टेम्परेचर अप्लाई किया, टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कूल करेंगे इसको तो क्या होगा? इसको आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइस में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज हो गई। यहाँ लिक्विड था, यहाँ सॉलिड में आ गया, स्टेट चेंज हो गया। तो यहाँ इसकी ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। ये एक फिजिकल चेंज हुआ। कंपोजिशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, H2O है। यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो, जो मास रेशियो है वो यहाँ भी H2O में भी सेम है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो आइस में भी सेम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक फिजिकल चेंज हुआ। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। हम फिजिकल चेंज के कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या होता है। ये तो अपने पास डेफिनेशन थी, इसके कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। जो फिजिकल चेंज होगा उसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। मतलब कि इसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। ओनली क्या चेंज होगी? इसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, टेक्सचर चेंज हो सकता है, कंडक्टिविटी चेंज हो सकती है। तो न्यू सब्सटेंस अपने पास नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने अभी H2O का एग्जांपल लिया। H2O को जब हमने कूल किया तो क्या था? वो आइस था। और जब हम उसकी प्रॉपर्टी, उस कंडीशंस को रिमूव कर देते हैं, टेम्परेचर को वापस टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो वो
ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है H2O में, वाटर में, नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ कि H2O की जो H2O ओरिजिनल H2O है वही रहा आफ्टर आइस एंड जब रिवर्स हुआ तब भी, तो इसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा जो पॉइंट है इसका, दैट इज इट्स ए टेम्परेरी चेंजमेंट, मतलब कि टेम्परेरी चेंजमेंट होता है, परमानेंट चेंजमेंट नहीं होता है ये, इट्स ए टेम्परेरी चेंजमेंट। टेम्परेरी चेंज, ठीक है, टेम्परेरी चेंज हुआ, हमने H2O लिया, उसको वापस रिवर्स कर दिया, हमने चेंज किया था आइस में, उसको टेम्परेचर स्किप किया वहां से, तो इसमें कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो इससे टेम्परेरी चेंज, नॉट ए परमानेंट चेंज। उसके बाद जो आता है यहाँ नो गेन ऑफ एनर्जी, नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कि फिजिकल चेंज में ना तो एनर्जी का लॉस होता है और ना ही एनर्जी गेन होती है। मतलब कि अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसका वहां एनर्जी ना तो गेन होगी ना ही लॉस होगी। फॉर एग्जांपल, हमने वाटर का एग्जांपल हम यहां लेकर चल रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अपन को वाटर लिया, 1 ग्राम वाटर लिया और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। इस 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 2260 जूल। इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पे ये 100 डिग्री सेल्सियस पर एक स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी वाटर को 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है स्टीम को, तो भी यहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ना तो एनर्जी का लॉस हुआ ना ही एनर्जी गेन रही, ओनली यहां क्या हुआ, यहां हमने क्या किया, हीट इसको प्रोवाइड की और यहां से क्या कर दी, हीट इसको रिमूव कर दी। ना ही तो एनर्जी का गेन हुआ और ना ही एनर्जी का लॉस हुआ। तो फिजिकल चेंजेस में ना तो एनर्जी का लॉस होता है और ना ही एनर्जी का गेन होता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज देयर इज mass of the substance constant। इसका मतलब क्या है, मतलब कि फिजिकल चेंज से पहले और फिजिकल चेंज के बाद और रिवर्स टाइम जो मास ऑफ सब्सटेंस रहेगा दैट इज कांस्टेंट। और हम ये तो जानते हैं मास किसी भी चीज का कांस्टेंट रहता है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी ये लर्न किया था कि मास तो सेम रहेगा। ओनली हम यहाँ फिजिकल चेंज में क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ऐड कर रहे हैं और एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं, एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं। इसी से क्या हो रहा है, अपना फिजिकल चेंज हो रहा है। कोई भी एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं उसी में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ऐड कर रहे हैं और जो एनर्जी हमने ऐड की है उसी एनर्जी को वहां से क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो ना तो अपने पास यहाँ एनर्जी का लॉस होता है, ना गेन होता है, ना उनके पास यहाँ मास चेंज होता है। क्योंकि मास चेंज तो तब होगा जब हम किसी सब्सटेंस के अंदर या तो सब्सटेंस के मटेरियल को कट करेंगे वहां से, मतलब स्किप करेंगे, या कुछ सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस को ऐड करेंगे। हमने ना तो न्यू सब्सटेंस को ऐड किया और ना ही हमने कट किया, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा डेफिनेटली। एग्जांपल इसके फिजिकल चेंजेस के, वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपराइजेशन में, और वेपराइजेशन को जब हम कूल करेंगे वेपर को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इन वाटर में। फॉर एग्जांपल, जब हम बल्ब को, जो बल्ब लगा हुआ है, इसको हम स्विच ऑन करते हैं तो ये ग्लो करता है, और जब हम ऑफ करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, लाइट ऑफ ग्लो करना बंद कर देता है। तो इसके ओनली एक स्टेट चेंज हुई ना। आइसक्रीम पहले लिक्विड होती है, उसको हम फ्रीज करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज ओनली ए
स्टेट चेंज, वहां स्टेट चेंज हुई, ये फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। वेपराइजेशन, वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, आइसक्रीम है ना, स्विचिंग ऑन ऑफ द बल्ब, ये सब एग्जाम्पल है किसके, फिजिकल चेंजेस के। मतलब कि ओनली फिजिकल स्टेट चेंज हो विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के जो मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वहां, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं करनी है हमें, विदाउट कंपोजिशन चेंज किए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, दैट्स इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। इतना ही था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस इसके एकदम उल्टा है। केमिकल चेंज, इसकी डेफिनेशन रखो, ए चेंज विच alter some specific property properties of material specific properties of material bringing a change from changing its composition of molecules, composition of molecules। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। मतलब कि यहां क्या होगा कि जो कंपोजिशंस जो अपने पास आएगी एज ए प्रोडक्ट, और जो कंपोजिशंस मॉलिक्यूल्स की अपने पास एज ए रिएक्टेंट होती हैं, वो दोनों के अंदर डिफरेंट रहेगी। मतलब कि केमिकल चेंजेस, सपोज करो अपने पास ए बी सब्सटेंस है, इसको हमने हीट किया, ठीक है, इसको हमने हीट किया, ये डिकम्पोज हो गया ए एंड बी में, दिस इज केमिकल चेंजेस। मतलब कि जो अपने पास जो रिएक्टेंट है इसका प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट है, और जो अपने पास प्रोडक्ट आया इसकी प्रॉपर्टी यहां से डिफरेंट है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से डिफरेंट है। तो न्यू सब्सटेंस यहां प्रोड्यूस होता है इन केमिकल चेंजेस में, और जो न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज आएगी वो जो केमिकल चेंजेस में जो टेक पार्ट जो सब्सटेंस कर रहा है उस सब्सटेंस से डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी न्यू सब्सटेंस की। तो ये होता है केमिकल चेंजेस। इसके हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है केमिकल चेंजेस का, दैट इज न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब कि केमिकल चेंजेस में को जब हम केमिकल चेंज करवाएंगे तो न्यू सब्सटेंस अपने पास प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा था ए बी का एग्जांपल, ए प्लस बी ले लो, इसको हमने हीट किया, अपने पास आ गया ए बी। ठीक है, ये सब्सटेंस वो है जो केमिकल चेंजेस में टेक पार्ट कर रहा है, और ये वो है जो अपने पास रिजल्ट आया है, मतलब प्रोडक्ट आया है। तो इसकी प्रॉपर्टी यहां से इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है डिफरेंट है, तो ये यहां क्या प्रोड्यूस होगा, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल शुगर, ठीक है, शुगर को हमने हीट किया, ये डिकम्पोज हो गया किसमें, कार्बन एंड स्टीम। शुगर को जब हम हीट करेंगे तो ये कार्बन एंड स्टीम में डिकम्पोज हो जाएगा। तो जो शुगर की जो प्रॉपर्टी थी वो कुछ अलग थी, और जो अपने पास कार्बन एंड स्टीम जो एज ए प्रोडक्ट आया, यहां से एज ए रिजल्ट आया, उसकी प्रॉपर्टीज यहां से शुगर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। तो मतलब कि अपने पास न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो मतलब कि न्यू सब्सटेंस है अपने पास यहाँ,
न्यू सब्सटेंस है तो वी कैन से दैट इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है ड्यू टू केमिकल चेंजेस। उसके बाद देखो इट्स रिवर्सिबल, इट्स परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज क्या था, उसको हम रिवर्स कर सकते थे, उसको हम चेंज कर सकते थे, वापस ओरिजिनल स्टेट में लेके आ सकते थे। लेकिन केमिकल चेंज एक बार हो गया तो वो परमानेंट चेंज है, उसको हम वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो इट्स ए परमानेंट चेंज, इट्स ए परमानेंट चेंज इससे परमानेंट चेंज इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब कि शुगर जो लिया, शुगर को हमने डिकम्पोज कर दिया, शुगर को जब हमने लोगों ने डिकम्पोज किया तो कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन एंड स्टीम में। अब अगर कार्बन एंड स्टीम को अगर हम कूल करते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट वापस कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक परमानेंट चेंज होता है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इनरिवर्सिबल होता है ये। थर्ड जो है यहां गेन और एनर्जी में भी गेन और लॉस, एनर्जी में भी गेन और लॉस। मतलब कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यहाँ एनर्जी कुछ लॉस भी हो सकती है और गेन भी हो सकती है, क्योंकि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिकम्पोज होगा तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा। और ब्रेक होना पड़ेगा या तो उसको सब्सटेंस को या तो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी या फिर उसको अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, दो ही चीज होगी, या तो गेन होगी वहां एनर्जी या लूज होगी। तो मे भी यहाँ गेन एनर्जी का हो सकता है और लॉस एनर्जी का हो सकता है इन द केमिकल चेंजेस, क्योंकि सब्सटेंस क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में होता है। अगर वो डिकम्पोज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करना पड़ेगा तो उसको वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मे बी सम सब्सटेंस कैन अब्जॉर्ब एनर्जी, मे बी सम सब्सटेंस कैन लूज एनर्जी देयर। तो यहाँ एनर्जी का लॉस और गेन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है दैट इज mass. There is no change in mass. Change in mass of the substance. मतलब कि मास तो कांस्टेंट रहता है, हम जानते हैं इस बात को, मास एवरीवेयर कांस्टेंट रहेगा। तो मास यहां भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब हमने शुगर लिया, सपोज शुगर को हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट क्या हुआ, कार्बन प्लस स्टीम। ठीक है, कार्बन और स्टीम के जो मास को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो इक्विवेलेंट आएगा किसके, शुगर के मास के। शुगर के जो क्रिस्टल्स का जो मास था उसके इक्विवेलेंट रहेगा ये कार्बन एंड स्टीम का मास। तो यहाँ मास चेंज नहीं होगा, मास कांस्टेंट रहेगा एज ए जो सब्सटेंस टेक पार्ट कर रहा है किसमें, केमिकल चेंजेस में जो सब्सटेंस टेक पार्ट कर रहा है उसी के इक्विवेलेंट रहेगा। तो इसके एग्जांपल देखो, डाइजेशन ऑफ फूड द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक है, उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस के, वो रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर रस्टिंग होना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजिंग। और ये एक परमानेंट चेंज होता है, इसको रिवर्स तो हम नहीं कर सकते, डाइजेशन ऑफ फूड को हम रिवर्स नहीं कर सकते, इट्स ए परमानेंट चेंज ना। जो फ्रूटिंग होती है ये भी क्या है, परमानेंट चेंज है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये एक परमानेंट चेंज होते हैं। तो ये तो था अपना फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस। अगर हम यहाँ इसको केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस को डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस देखो यहाँ क्या है, डिफरेंस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का।
इधर लिखते हैं हम फिजिकल चेंज, और इधर लिखते हैं हम केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हम लोगों ने लर्न किया था कि नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। यहां न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, ओनली क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है। यहां न्यू सब्सटेंस अपने पास प्रोड्यूस हो जाता है, न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, इज प्रोड्यूस। मतलब कि फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा डिफरेंस यहाँ क्या था, दूसरा जो चीज थी वो क्या थी, यहाँ नो गेन ऑफ एनर्जी, नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, और लॉस ऑफ एनर्जी। यहां एनर्जी का लॉस और गेन नहीं था। यहां इन केमिकल चेंजेस एनर्जी में भी गेन और लॉस, मे बी गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां थर्ड जो डिफरेंस था वो क्या था, इन फिजिकल चेंजेस दो अपने पास थर्ड डिफरेंस था वो है ये एक इनरिवर्सिबल होता है, इससे नॉट परमानेंट चेंज, इससे टेम्परेरी चेंज, इस टेम्परेरी चेंज। ठीक है, ये जो था इससे परमानेंट चेंज, इससे परमानेंट चेंज, इससे परमानेंट चेंज। ठीक है, और दोनों में एक सिमिलर कंडीशन थी, वो क्या थी, जो मास था बोर्स का कांस्टेंट था, मास कांस्टेंट, और यहां भी मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट। ये इन दोनों का डिफरेंस था। यहां से हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के डिफरेंस को देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम चीज स्टार्ट करेंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शंस डिपेंड करेंगी केमिकल चेंजेस के टॉपिक पर। हम लोगों ने यहाँ कुछ चीजें लर्न करी हैं, वहीं कुछ सिमिलरिटीज आपको केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलेगी।